अरे रोहन, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं बहुत प्यासी हूँ। अरे सुनीता, मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने एक खजूर का पेड़ देखा। चलो वहीं बैठते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मुझे पानी कहाँ से मिलेगा? मेरे पास एक पानी की बोतल है, ले लो। धन्यवाद रोहन। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। कोई बात नहीं सुनीता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यह रेगिस्तान बहुत गर्म है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। चलो सुनीता, हमें वापस शहर की ओर चलना होगा। हाँ, यह अच्छा विचार है। अगली बातचीत। अरे रोहन, तुम यहाँ क्यों? मैं अपनी बहन की बर्थडे के लिए केक ले रही हूँ। मैं यहाँ अपने काम के बाद थोड़ी कॉफी ले रहा हूँ और तुम्हें देखकर लगा तुम भी कुछ जरूरत की चीज ले रहे हो। हे ईशान, तुम्हारा टिफिन देख रहा हूँ। क्या तुमने अपना लंच यहाँ रख दिया? हाँ, मैं अपनी माँ से किचन सामान ले आया हूँ, लेकिन मेरा वॉलेट भूल गया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें थोड़ी रकम दे दूंगी, पर अगली बार अपना वॉलेट साथ रखना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ चिप्स और सोडा ले लूं। तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं भी जूस ले लूंगी, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल से बाद में जूस चाहिए होगा। धन्यवाद, आप सब बहुत मददगार हैं। चलो जल्दी से चेकआउट करके निकलते हैं। अगली बातचीत। सर, मेरी बहन सीता की कार अभी अभी यहां से चोरी हुई है। हमें रिपोर्ट दर्ज करनी है। हमें नहीं पता कि चोरी का काम कौन कर रहा है, लेकिन गाड़ी के सभी दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं इस मामले में सिर्फ गवाह हूँ। मेरा पति ईशान ने देखी थी कि दो अजनबी गाड़ी के पास आ रहे थे। हाँ, हमने देखा कि उन्होंने गाड़ी की चाबियां तोड़ ली थीं, फिर तुरंत भाग गए। क्या आप लोग पुलिस को अपनी गवाही लिखित में दे सकते हैं? इससे जांच में मदद मिलेगी। बिल्कुल, मैं तुरंत लिख देती हूँ। मैं भी लिखती हूँ, और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज का लिंक भी है। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे। अगली बातचीत। भाई देखो, ये प्राचीन मुहर कितनी सुंदर है। सच में, लेकिन मेरा ऑडियो गाइड बैटरी खत्म हो गई है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फोन लेकर तुम्हें सुनाऊंगा। धन्यवाद, तुम हमेशा मदद करते हो। तुम मेरे बड़े भाई जैसा हो। यहाँ का रोमन पॉटरी सेक्शन बहुत रोचक है। चलो एक साथ देखें। ओह देखो, वो पेंटेड बक्सा 1000 साल पुराना है। हमें गाइडर को बताना चाहिए कि इस वस्तु की सुरक्षा में सुधार चाहिए। हाँ, और मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ये फोटो बहुत काम आएगा। अगली बातचीत। ईशान, सीता, सुनीता, मेरे पास सिर्फ 2 लीटर पानी बचा है। चलो जल्दी से कोई छांव ढूंढते हैं। मैंने अपना जीपीएस चेक किया, पर सिग्नल नहीं आ रहा। लगता है हम थोड़ा खो गए हैं। सुनो, मेरे भाई का दोस्त रोहन हमेशा कहता है कि इस टिब्बा के पीछे एक पुराना किला है, शायद वहाँ छांव मिल जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन सीता के साथ चलूंगी, पर हवा तेज हो रही है, सावधान रहना। चलो किले की ओर चलते हैं। रास्ते में थोड़ा पानी बचाकर रखें। अगर हमें रात तक नहीं पहुंचे तो हमें रेत में सोना पड़ेगा, इसलिए जल्दी करना जरूरी है। मेरे पास एक छोटा पंखा है, मैं इसे चलाकर थोड़ा ठंडक बनाऊंगी। ठीक है, सब मिलकर किले तक पहुंचते हैं, फिर हम अपना कैंप लगाकर आराम करेंगे। अगली बातचीत। भाई, हम यहाँ बहुत देर से फंस गए हैं, अब क्या करें? बहन, सबसे पहले हमें पानी की तलाश करनी चाहिए। रोहन, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम मछली पकड़ सकते हो? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, पर हमें एक सुरक्षित आश्रय भी बनाना पड़ेगा।
मैं और ईशान लकड़ी इकट्ठा करेंगे, आप दोनों बुनियादी उपकरण तैयार करें। ठीक है, मैं एक छोटी सी छत बनाऊंगा, फिर हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर हमें रात में धुंध से बचना है तो आग जलानी पड़ेगी। चलो हम यहाँ से एक संकेत बनाते हैं ताकि कोई हमें देख सके। Ugly butt cheek. अरे सनीता, तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे हम बचपन में फिर से मेला घूम रहे हैं। सच में रोहन, मैं तो अभी अभी अपने कज़न की शादी से लौट रही हूँ, तो थोड़ा फ्लेयर चाहिए। चलो पहले वो बड़ा फेरिस व्हील चढ़ते हैं, फोटो के लिए बेस्ट पैनोरामिक शॉट मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं उस मिठाई वाले स्टॉल से पापड़ चटनी के साथ पापड़ खा लूंगी। सावधान रहना, लाइन बहुत लंबी है, नहीं तो हमें 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तो अक्सर लकी ड्रॉ में जीतती हूँ, आजमाते हैं। देखो यहाँ कार्निवल गेम्स का बॉल टॉस है, अगर तुम जीतोगी तो मैं तुम्हें एक बड़ी राइड फ्री दूंगा। चुनौती स्वीकार। चलो पहले थोड़ा झूला भी लगाते हैं, हवा में मस्ती तो जरूरी है। Ugly butt cheek. अरे सिता, तुमने वो नया फोन देखे? मैं सोच रहा हूं कि इसे खरीद लूं। हाँ, वो फ़ोन बहुत बढ़िया है, लेकिन कीमत बहुत महंगी है। भाई, अगर तुम्हें बजट में रहना है तो मैं तुम्हें एक सेकंड हैंड विकल्प दिखा सकता हूं। सही कहा ईशान। चलो पहले कपड़ों वाले सेक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक नई जैकेट भी चाहिए, इस मौसम में बहुत ठंड है। चलो मैं तुम्हें एक स्टोर ले चलता हूं जहां पर डिस्काउंट पर जैकेट मिल रही हैं। फिर हम सब साथ में कॉफी शॉप में मिलते हैं, फिर से बात करेंगे। Ugly butt cheek. अरे सुनीता, तुम यहाँ। मैं तुम्हारा ऑफिस का साथी ईशान हूँ। हाँ ईशान, मैं तुम्हारी कजिन भी हूँ, याद है। चलो सबसे पहले राइड्स के लिए लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले एक जलेबी और चाय ले लेते हैं, मेरे पास थोड़ी देर की छुट्टी है। मैं भी वही चाहूंगी, और फिर हम फ्रेंड्स जोन में फेरी व्हील की फोटो ले सकते हैं। देखो, इस बार का टिकट केवल 150 रुपये है, पर 2 टिकट ले लो तो 10% डिस्काउंट मिलता है। बढ़िया है। चलो 2 टिकट ले लेते हैं, और बाद में मैं तुम्हें मेरे बच्चे को मिलवाऊंगी। Ugly butt cheek. चलो इस रिंग टॉस गेम में कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगी, पर अगर नहीं मिला तो तुम्हारी टिकटें मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, मैं पहला प्रयास करूंगा, देखो मैं जीतता हूं। सिता, तुम्हें भी आजमाना चाहिए, तुम्हारी किस्मत आज़ाद है। देखो, मैंने पहले ही 2 रिंग फेंकी, पर कोई भी हिट नहीं हुआ। अब मेरी बारी, मैं थोड़ा सावधानी से फेंकूंगा। ओह नहीं, मेरी टिकटें गिर गईं, अब हम सबके पास कम हैं। चलो हम सब मिलकर एक ही कोशिश करेंगे, अगर जीत गए तो साझा करेंगे। Ugly butt cheek. भाई, यहाँ की ठंड बहुत तेज हो रही है। हूँ, लेकिन हमें शांत रहना होगा, नहीं तो पैनिक कर लेंगे। मेरे पास अभी भी 2 बैटरियों वाली टॉर्च है, क्या तुम इसे ले लो? धन्यवाद, मैं इसे अपनी हेडलैम्प से बदल लेता हूँ, फिर भी हमें ऊर्जा बचानी होगी। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो आवाज़ दरारों से आ रही लगती है। हाँ, यह संभवतः बर्फ का गिरना है, हमें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। मैंने बाहर की ओर एक छोटा रास्ता देखा, लेकिन वह फिसलन भरा है। चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ, हम एक एक कदम सुरक्षित चलते हैं। Ugly butt cheek. मैं सिता का भाई हूं, हमें इस केस के सुनवाई का समय अभी पता नहीं चला। मैं सुनीता का पति हूँ, और हम दोनों इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आज का दिन जल्दी खत्म हो।
रोहन, सुनीता को याद है कि उनका वकील कह रहा था कि दस्तावेज दोपहर तक तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं अभी भी अपने बेटे की मेडिकल रिपोर्ट लेकर परेशान हूँ। चलो कॉफी शॉप में थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद तब वकील हमें अपडेट दे। ठीक है, मैं तुम्हें एक कप चाय ले आता हूँ, सुनीता। रोहन, अगर वकील देर से आए तो हमें क्या करना चाहिए? हम कोर्ट के क्लर्क से पूछ सकते हैं, वे अक्सर मदद कर देते हैं। Ugly butt cheek. ईशान, आज का ऑर्डर बोर्ड 2 गुना है, तेजी से सब्जी काटो। ठीक है, सुनीता। लेकिन रोहन, क्या तुम अभी लेंटिल सूप का बर्तन ले आओगे? हाँ, ले आया। लेकिन सिता, आपका ऑर्डर थोड़ा देर से आया। क्या आप थाली में कुछ और चाहते हैं? धन्यवाद रोहन। सिर्फ एक छोटा हरा सलाद ठीक रहेगा। सभी को ध्यान दें, स्टोव पर कीड़ी उबल रही है, जल्दी से बर्नर बदलो। मैं अभी बदलता हूँ, लेकिन सिता, आपका सूप बहुत गर्म हो गया है, थोड़ा ठंडा कर दूँ? हाँ, थोड़ा ठंडा कर दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। सभी तैयार हैं, अभी सर्व करें, किचन का टाइमर बज रहा है। Ugly butt cheek. ये रास्ता बहुत घना लग रहा है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। मैंने इस जंगल में एक छिपा जल स्रोत देखा था, शायद वही मदद करेगा। मैं अपनी कैमरा बैग में कंपास रखता हूँ, चलो उसकी दिशा देखें। राहुल, तुम मेरे चचेरा भाई हो, तुम हमेशा सही रास्ता ढूंढ लेते हो। और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं सावधानी बरतूंगी। चलो इस पेड़ के निशान को फॉलो करें, शायद हमें खुली जगह मिल जाए। Ugly butt cheek. अरे रोहन, तुम्हें यहाँ देखकर बड़ा अचरज हुआ, तुम तो मेरे कजिन हो। हाँ सिता, मैं यहाँ काम से आया हूँ। आज बॉटेनिकल गार्डन में नई मेडिसिनल प्लांट्स की प्रदर्शनी है। देखो, वह गुलाब के पीछे वही दुर्लभ ऑर्किड खिला है, उसने अभी अभी खुलना शुरू किया है। सच में, इस ऑर्किड की खुशबू बहुत हल्की है। क्या तुम इसे सुगंधित फूलों की किताब में देखी थी? हाँ, उस किताब में लिखा था कि इसे केवल बरसात के बाद ही खिलना मिलता है। अभी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो रही है, चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद और फूल खुल जाए। ठीक है, इस बीच हम यहाँ के बगीचे के मार्गदर्शक से पूछते हैं कि कौन कौन से पौधे औषधीय हैं। चलो मैं अभी उनसे बात करता हूँ। तुम्हें एक बेंच पर बैठा देता हूँ ताकि तुम्हें धूप मिले। Ugly butt cheek. सभी को सतर्क रहना, सेंसर्स ने एस्टेरॉयड बेल्ट की घनी फुहारी पकड़ी है। भाई, मैं नेविगेशन को रीरूट कर रही हूँ, लेकिन हमें थोड़ी रिफ्यूलिंग चाहिए। मैं सिस्टम्स को चेक कर रहा हूँ, पावर लेवल थोड़ा गिर रहा है। रिफ्यूलिंग के लिए प्रॉम्प्टेड वैक्यूम पंप को एक्टिव करो, वरना हम स्टॉल हो जाएंगे। पंप चालू हो गया, अब थ्रस्ट को 30% बढ़ा देती हूँ। ब्यूरोक्रेटिक एआई ने चेतावनी दी कि हमें कोर्स को 2 डिग्री बाएं मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं मैन्युअल कंट्रोल लेता हूँ, आप दोनों बैकअप के लिए तैयार रहें। मैं ऑक्सीजन सप्लाई मॉनिटर कर रही हूँ, स्तर स्थिर है। Ugly butt cheek. अरे सुनीता, लंच टाइम है, जल्दी से पास्ता बनाओ। ठीक है, लेकिन पास्ता के लिए टमाटर का पेस्ट नहीं मिला, मैं अभी ढूंढती हूँ। बहन, तुम हमेशा देर कर देती हो, मैनेजर शिकायत कर रहा है। भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ्रिज में चीज़ खत्म हो गई है। चलो मैं 2 कप क्रीम लेकर आता हूँ और तुम टमाटर सॉस फ्रिज से निकाल लो। ठीक है, फिर भी हमें साइड सलाद को जल्दी तैयार करना पड़ेगा। मैं गैस को हाई पर रख रहा हूँ, पैन जल्दी गर्म हो जाएगा। बस अब सब तैयार है, चलो सर्विंग विंडो की ओर ले चलते हैं। Ugly butt cheek. पानी के नीचे की गुफा बहुत शांत लग रही है, लेकिन यहाँ की लाइट फेड हो रही है।
हाँ, मैं अभी भी अपने ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग देख रही हूँ। अभी 30% बचा है। सिता, तुम मेरे साथ आई हो तो मुझे भरोसा है हम बाहर निकल पाएंगे। मेरे पास एक बैकअप लैंप है, मैं इसे चलाता हूँ, लेकिन हमें जल्दी से एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। क्या हमें इस संकरी गलियों से होकर जाना चाहिए या ऊपर की खुली जगह की ओर? मेरा मानना है कि संकरी रास्ता सुरक्षित है क्योंकि ऊपर की धारा तेज है। ठीक है, मैं पहले आगे बढ़ूंगा, फिर मैं तुम्हें सिग्नल भेजूंगा। याद रखो, अगर कोई भी टैंक खाली हो जाए तो तुरंत सतह पर लौटना। चलो सब साथ मिलकर इस गुफा से बाहर निकलते हैं। Ugly butt cheek. आज की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली थी, रोहन। धन्यवाद मां। मैं आज के बाइबल अध्ययन में कुछ सवाल लाया हूं। सुनीता आंटी, मैं भी मदद कर सकता हूँ। हमें अगले हफ्ते की फूड ड्राइव की तैयारी करनी है। बहुत अच्छा ईशान। तुम दोनों मिलकर पैकेट बनाओगे, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं आज के बाद की रिहर्सल में भाग लूंगा, इसलिए देर तक नहीं रह पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं पहले शुरू कर दूंगा और तुम बाद में जोड़ सकते हो। Ugly butt cheek. आज की सभा में आपका स्वागत है, सर। आपका अभिवादन सुनकर बहुत खुशी हुई। महाराज, हमारे राज्य की नई नीतियों पर चर्चा करने का समय आ गया है। धन्यवाद महाराज। मैं हमारे दोनों राज्य के बीच मित्रता को मजबूत करने के लिए यहाँ आई हूँ। हमें अगले महीने होने वाले राजभवन के उत्सव में एक गठबंधन विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। परंतु सीमा पर बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए हमें पहले सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना होगा। चिंता न करें, मेरे राज्य के सेनापति ने पहले ही एक संयुक्त रक्षक दल की व्यवस्था कर ली है। Ugly butt cheek. यार, टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है, देखो। मैं तुम्हें मेरे साथ रखी हुई वैक्यूम बैग दे दूंगी, ठीक रहेगा? अरे, यहाँ की बाथरूम की पानी की सप्लाई भी बंद है। हमें जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी से हाथ धो लेता हूँ और फिर चलते हैं। मेरे भाई ने कहा था कि इस जगह की सफाई बहुत खराब है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। चलो, मैं बाहर के कैफे में एक कप चाय लाता हूँ, फिर हम सब मिलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सबको, चलो। Ugly butt cheek. सुनीता, मैं अपने नए अपार्टमेंट में एक छोटा पालतू रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई सुझाव है? हाँ, मैं सोच रही थी कि एक गोल्डफिश ठीक रहेगा। वो देखभाल में आसान होते हैं। क्या इन मछलियों को रोज बदलते पानी की जरूरत पड़ती है? नहीं, सप्ताह में 2 बार पर्याप्त होता है, बस फिल्टर सही चल रहा हो तो। यहाँ 2 लीटर का टैंक है और इसमें एक छोटा फिल्टर भी शामिल है। ये शुरुआती के लिए आदर्श है। ठीक है, मैं यह टैंक और एक गोल्डफिश ले लेता हूँ। धन्यवाद रोहन। चलो, घर ले जाने के बाद हम साथ में उसे सेट अप करेंगे। Ugly butt cheek. अरे रोहन, तुम मेरे छोटे भाई हो, जल्दी चलो, यहाँ से निकास की ओर बढ़ते हैं। सुनीता, मैं तुम्हारी सहकर्मी हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ फंस गई हूँ। क्या हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? मुझे लगता है ट्रेन का पावर कट हो गया है। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। चिंता मत करो, मेरे पास एक फ्लैशलाइट है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं इस ओर से देखती हूँ कि क्या कोई स्टेशनरी की अलार्म बटन है। अगर हमें जल्दी नहीं निकलते तो मैं अपनी माँ को कॉल करूंगा। वो हमेशा मदद करती है। चलो, सब मिलकर टनल के दूसरे छोर तक पहुँचते हैं, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। Ugly butt cheek. नमस्ते, मैं यहाँ अपने भाई रोहन को मिलने आया हूँ और सिता अभी भी टर्मिनल 3 में है।
नमस्ते ईशान, मैं और मेरी पत्नी सुनीता यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। रोहन, मेरा पासपोर्ट कहीं खो गया है और अब मैं चेक इन नहीं कर पा रही हूँ। चिंता मत करो सिता, मैं एयरलाइन काउंटर पर जाकर मदद मांगती हूँ। हाँ, मैं भी अपना फ्लाइट टॉवर से देख रहा हूँ। अभी तक बोर्डिंग नहीं शुरू हुई। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे पासबुक की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है या नहीं। अगर नया पासपोर्ट नहीं मिल सका तो क्या हम अगले दिन की फ्लाइट ले सकते हैं? मैं तुरंत कॉल करूंगी, एयरलाइन शायद हमें एक वैकल्पिक सीट दे देगी। अगली बातचीत। मैं हमारे बचाव दल के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम्हें याद है कि हम किस दिशा में तैरना चाहिए था? हाँ, मैं याद रखती हूँ। हमें सुबह की धूप के साथ पूरब की ओर जाना था। लेकिन अब तो मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें झाड़ियों से बना एक छोटा बिस्तर बनाकर दूंगी। क्या तुम पानी की खोज में मेरे साथ जाओगी? मेरे पास एक पुरानी नक्शा है। बिल्कुल, हम दोनों मिलकर समुद्र की आवाज़ सुनेंगे और ताज़ा पानी पाएंगे। तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, तुम्हारे बिना मैं इस द्वीप पर नहीं रह पाती। हम एक दूसरे की बहनें हैं, चाहे खून से या दिल से, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली बातचीत। क्या तुम लोग देख रहे हो, यहाँ कार के टायर के निशान बहुत गंदे हैं। भाई, मैं इस केस को कल रात के खबर में लिखूंगी। क्या तुम्हें कोई गवाह मिला? मैं फॉरेंसिक टीम से हूँ। अभी हम लीड्स एकत्र कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्राइवर अभी तक नहीं पकड़ा गया। मेरे दोस्त ने कहा था कि उसने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए अंधेरे में ध्वनि सुनी थी। तो क्या इसका मतलब है कि हम लाइट या सायरन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं? हाँ, हम कैमरों की फुटेज अभी लाते हैं और साथ में ब्लड पैटर्न भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट ले आता हूँ। तुम लोग सबूत इकट्ठा करो। अगली बातचीत। अरे रोहन, देखो, किनारे पर एक शानदार सूर्यास्त हो रहा है। हाँ मौसा, मैं अभी अभी सीता को भी बुलाऊंगा, वो भी देखना चाहती होगी। मैं भी आया हूँ, चलो सभी मिलकर फोटो लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमें डिनर के लिए बफे में जगह देखनी चाहिए। बफे में अब भी जगह है, लेकिन जल्दी करो, बाद में भीड़ हो जाएगी। मैं बॉटम डेक पर एक रूम सर्विस बुक कर रहा हूँ ताकि हम आराम से खा सके। बढ़िया, मैं कुछ फ्रेश फल ले आता हूँ और सिता को उसके पसंदीदा पेय भी। चलिए फिर डेक पार्टी के लिए भी तैयार हो जाए। आज रात संगीत बहुत अच्छा है। अगली बातचीत। चलो सब लोग गहरी श्वास लें, जैसे मैं तुम्हें छोटे भाई सिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी सोच अभी भी बाहर के पक्षियों की आवाज में भटक रही है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ईशान, मैं भी पहले इस तरह की बाधा देख चुकी हूँ। धन्यवाद सिता, तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे ध्यान समूह की मार्गदर्शिका भी हो। तो फिर हम सब एक साथ ओम का जप करें और ध्वनि को अपना फोकस बनाएं। बिल्कुल, इस क्षण में हम सब एक ही ऊर्जा के धागे से जुड़े हैं। अब जब बारिश शुरू हो रही है, इसका ताल सुनो, इसे अपनी शांति में शामिल करो। बारिश की बूंदें मेरे मन को शांत कर रही हैं। धन्यवाद बड़े भाई। इस तरह की प्राकृतिक ध्वनि हमें गहरी सजगता की ओर ले जाती है। अगली बातचीत। भाई, आज का फाइनल मैच है, बहुत उत्साहित हूँ। तुम्हारी बहन हूँ मैं, लेकिन मैं भी क्रिकेट फैन हूँ। क्या तुमने टिकट बुक कर ली? मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ, चलो पहले स्टैंड में सीट ढूंढते हैं। मैं तुम्हारा कॉलेज का दोस्त हूँ, मैंने भी 2 टिकट ले लिए हैं, मिलकर बैठेंगे। बढ़िया। चलो अब खाने पीने की चीजें ले लेते हैं, स्टेडियम में बहुत देर नहीं होगी। ठीक है, मैं पॉपकॉर्न ले आती हूँ।
तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए? मैं जूस लूंगी और तुम लोग 2 चाय ले लो, गर्म गर्म। चलो अब जल्दी चले, मैच शुरू होने वाला है। अगली बातचीत। इतनी तेज धूप है, मैं बहुत झुलस रही हूँ। सभी चलो छाया वाले पेड़ के पास चले, मैं अपना कंबल फैला दूंगी। सिता मेरी छोटी बहन है, मैं उसे गिरते नहीं देख सकता, इसलिए मैं आगे जाकर रास्ता देखूंगा। मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं इस रेगिस्तान में कई बार आया हूँ। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। धन्यवाद दादाजी, आपकी मदद से हम जल्दी सुरक्षित हो जाएंगे। चलो चलते हैं, लेकिन पहले फोटो लेना न भूले, यादें बनानी है। अगली बातचीत। ट्रेन अभी रुक गई है। लगता है 2 घंटे तक और देरी होगी। सच में? मुझे तो अभी नॉर्थ सिटी पहुंचना है, अब क्या करूं? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो साथ में अगले मेट्रो को पकड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा टिकट अभी भी वैध है, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगे? हाँ, मैं अपना कंडक्शन कार्ड इस्तेमाल करूँगा। बस तुम्हें भी टैप करना पड़ेगा। धन्यवाद। वैसे तुम मेरे ऑफिस में भी हो क्या? मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। हाँ, मैं वहीं के प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो फिर काफ़ी देर से मिल रहे हैं। अरे तो फिर जल्द ही कॉफ़ी ब्रेक पर मिलते हैं। अगली बातचीत। सभी को ध्यान से सुनिए, मैं कमांडर हूँ। हम अब नज़दीकी एस्टेरॉयड बैंड से गुजरने वाले हैं। चाचा, मैं नेविगेशन सिस्टम को रीकैलिब्रेट कर रहा हूँ, लेकिन एक सेंसर गड़बड़ लग रहा है। सर, मैं नया पायलट हूँ। अगर कुछ बिगड़ जाए तो मैं क्या करूँ? अगर अलार्म बजता है, तुरंत एवियोनिक थ्रस्ट को 30% बढ़ा दो और रूटिंग को बदलो। ठीक है, मैं ऑटो पायलट को ओवरराइड करके मैनुअल मोड में स्विच कर देती हूँ। समझ गया। मैं डैशबोर्ड पर डिफेंस मोड को एक्टिवेट करता हूँ। अब सभी तैयार रहें, 5 सेकंड में हम एस्टेरॉयड्स के बीच से निकलेंगे। अगली बातचीत। टीम, हमें कल के क्लाइंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन में 2 नए आंकड़े जोड़ने हैं। लेकिन मैं अभी भी पिछले रिपोर्ट का डेटा क्लियर नहीं कर पाया हूँ। क्या मैं मदद ले सकता हूँ? मैं अभी एक कोर बग फिक्स कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक एक्सेल टेम्पलेट भेज देता हूं। ध्यान रखें, देर से काम करने से ओवरटाइम पॉलिसी लागू होगी, इसलिए जल्दी निपटाएं। ठीक है रोहन, तुम बग फिक्स खत्म करो, फिर हम सभी मिलकर प्रेजेंटेशन अपडेट करेंगे। धन्यवाद। मैं अब टेम्पलेट के साथ काम शुरू करता हूँ। अगली बातचीत। ईशान, तुम्हें इस केस में क्या उम्मीद है? मैं बस चाहती हूँ कि न्याय मिले सिता। मैं और सुनीता दोनों इस केस में गवाही देने वाले हैं। सच तो यही है रोहन। हम दोनों को बस सही बात कहना है। क्या तुम्हें पता है कि वकील कब आएगा? वह कह रहा था कि 5 मिनट में आएगा, लेकिन देर हो रही है। अगर देर हो गई तो हमें कोर्टरूम में ही इंतजार करना पड़ेगा। चलो इस बीच चाय लेते हैं, तनाव कम हो जाएगा। अगली बातचीत। सनीता, हमें यहां से बाहर निकलना है, नहीं तो बर्फ गिर सकती है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले हमें अपनी टहौर हलंत च नुक्ता देखनी होगी। टहौर हलंत चन्नुक्ता अभी भी काम कर रही है, पर हमारे पास खाना नहीं बचा है। मैं एक छोटा स्नैक रखी थी, चलो उसे बांटते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो, वो फटने वाली आवाज सुनाई दे रही है। हमें तेजी से चलना चाहिए। मैं इस बर्फ के फर्श पर एक निशान बना रही हूँ, ताकि हम वापस न लौटे। देखो, एक छोटा गुफा द्वार खुला है, शायद यही बाहर की ओर रास्ता है। चलो एक एक कदम लेकर बाहर निकलते हैं और फिर गर्म चाय पीते हैं। अगली बातचीत।
इस टनल में लाइट बंद हो गई है, जल्दी करो, मैं तुम्हारे भाई को नहीं खोना चाहती। तुम दोनों ठीक हो। मैं यहाँ अपनी पड़ोसी से मिलने आई थी, लेकिन अब रास्ता नहीं दिख रहा। मैं ईशान हूँ, तुम दोनों को निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास मोबाइल बैटरी भी बची है। धन्यवाद ईशान। अगर तुम मेरे भाई को लेकर वापस निकलोगे तो मैं तुम्हें कफी पर ले जाऊंगी। चलो हम सब साथ चलें, शायद स्टेशन के निकास के पास कोई आपातकालीन बटन होगा। Ugly बातचीत। भाई, ट्रेन का एनाउंसमेंट बंद हो गया है। क्या पता है कि कब फिर चलेगी? मुझे नहीं पता, पर मैं अभी भी मोबाइल सिग्नल देख रहा हूँ। शायद ट्यूब में कोई तकनीकी समस्या है। मैं यहाँ से काम आती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो बताइए, मैं पास के स्टेशन तक मदद ले आती हूँ। धन्यवाद सीताजी। मेरे पास एक वॉलेट गिर गया था। क्या आप देख सकती हैं कि वह ट्रैक पर है या नहीं? मैं देख लेता हूँ, लेकिन सावधान रहना, ट्रैक पर पैर नहीं रखना। ठीक है, मैं थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। आप लोग यहाँ इंतजार करिए। अगर वॉलेट नहीं मिला तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चलो हम यहाँ ही रुकते हैं, सीताजी वापस आने तक। Ugly बातचीत। अरे ईशान, ये लॉक तो बहुत पुराना लग रहा है। क्या तुम्हें पास की चाबी है? हाँ, मेरी माँ ने मुझे दिया था, लेकिन अभी तक नहीं खोल पाया। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। ध्यान से देखो। सावधानी बरतना। अगर अलार्म बज गया तो हमें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सफल। अब हमारे अंदर का बॉक्स खोलते हैं। बहुत अच्छा। अंदर हमारे दादाजी की पुरानी दस्तावेजें हैं। चलो इन्हें सुरक्षित रखें। Ugly बातचीत। अरे सुनीता, मैं नहीं मान सकता कि हम फिर से एक साथ क्रूज पर हैं। हाँ, यह भाग्य है। हम दोनों ही वही डेक पार्टी में जा रहे हैं। क्या खबर है? सुनो, मेरा बैग नीचे वाले कैबिन में रह गया है और मैं अभी तक नहीं देख पाया कि हमारी बुकिंग में कौन सी डिनर टाइम है। चलो, मैं रिसेप्शन डेस्क पर पूछती हूँ। तुम यहाँ ही डेक के किनारे खड़ा हो जाओ। ठीक है, लेकिन देखो, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। क्या तूफान आने वाला है? नहीं, बस समुद्री हवा है। लेकिन हमें जल्दी से डेक बार में जाना चाहिए। वहाँ गर्म पेय मिलेंगे। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। फिर हम साथ में कोकोआ पीने चलते हैं। चलो, इस शानदार सूर्यास्त को मिस न करें। डेक पर मिलते हैं। Ugly बातचीत। जल्दी जल्दी, आज लंच का ऑर्डर 2 गुना है। भाई, फ्राई पैन से तेल गिर रहा है। मैं इसे ठीक करती हूँ। सीता, तुम्हारा सलाद तैयार है, पर टमाटर नहीं मिला। क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, मुझे 2 बड़े टमाटर चाहिए, वरना ग्राहक नाराज हो जाएंगे। सुनीता, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बताओ, मैं यहाँ से एक और पेन लाता हूँ। धन्यवाद रोहन, तुम हमेशा भरोसेमंद हो। सीता, मैंने पास के स्टोर से टमाटर ले आए, जल्दी से डाल दो। बहुत अच्छा, अब सब तैयार है। चलो सर्विंग विंडो पर भेजते हैं। टीम, एक गहरी सांस लो। फिर से ऑर्डर आते हैं। Ugly बातचीत। काका का कब्रस्थल आज बहुत शांत है ना? हाँ, मैं यहाँ उनके लिए फूल लेकर आया हूँ। तुम कब्र पर लिखी उस पत्र को पढ़ना चाहोगे? जरूर, वह हमारे दादाजी के आखिरी शब्द थे। उन्होंने कहा था कि हम सबको एकजुट रहना चाहिए। यही कारण है कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, परिवार के बारे में बात करने के लिए। मुझे भी लगता है कि हमें मिलकर दादी की यादों को संजोना चाहिए। चलो इस शाम को एक साथ मिलकर कुछ पवित्र दीप जलाते हैं। Ugly बातचीत। अरे भाई, हमारी ट्रेन 5 मिनट में ही आनी थी, लेकिन अब नहीं दिख रही। सुनीता, मैं भी देख रहा हूँ। शायद ट्रैक पर कोई तकनीकी खराबी है।
मैं यहाँ अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए आया हूँ। क्या मैं आपके साथ काउंटर पर पूछताछ में मदद करूँ? मैं इस स्टेशन की नियमित यात्री हूँ। अभी अभी पता चला कि अगले 2 घंटों में 2 वैकल्पिक ट्रेनों का शेड्यूल है। धन्यवाद सिता, क्या आप हमें उस प्लेटफॉर्म तक ले चलेंगी? रोहन, क्या तुम हमारे साथ टिकट काउंटर पर चलोगे? हमें नई ट्रेन का टिकट लेना है। बिल्कुल, चलिए। मैं भी जल्दी ही अपने प्रोजेक्ट की फाइलें जमा करूँगा। ठीक है, मैं आपको प्लेटफॉर्म 4 की ओर ले चलती हूँ। वहाँ की स्क्रीन पर सभी जानकारी दिख रही है। अगली बातचीत। अरे सुनीता, क्या तुमने देखा? हमारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। जरूर, चलो अभी जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं अपना टाइटल जल्दी से निकाल लेती हूँ। मैंने अभी अपना पासपोर्ट और वॉलेट निकाला। लीजन, मैं पहले से ही काउंटर पर था। सुनो, अगर ट्रेन 2 मिनट में चलने वाली है तो हमें एक साथ चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग काउंटर पर जाना पड़ेगा। चलो जल्दी चले, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा ट्रेन मिस हो। अगली बातचीत। सनीता, मेरे भाई, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। ठीक है, मैं लाइट फिक्स करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पानी की धारा बहुत तेज है। सनीता, तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नया रास्ता देखता हूँ। अगर हम बाई मुड़ेंगे तो पुराने पासेज की ओर पहुंचेंगे जहां हम पहले से बाहर निकले थे। ठीक है, मैं रोहन के साथ बाई जाऊंगी। ईशान, तुम दाएं से देखो। मैं यहाँ से ध्वनि संकेत सुन रहा हूँ। शायद कोई खुला बायोगैस लीक है। सावधान रहो। चलो हम तीनों एक साथ निकलते हैं, एक दूसरे को ढूंढते रहें, फिर सुरक्षा तक पहुंचेंगे। अगली बातचीत। सिता, तुम मेरे दादी की बगीचे की देखभाल में मदद कर रही हो क्या? हाँ, मैं तुम्हारी चाची की बेटी हूँ और आज मैंने टमाटर के पौधों में पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे देखे। ओह, ये शायद पाउडर मिल्ड्यू है। हमें तुरंत कार्बनिक फफूंद नाशक लगाना चाहिए। ठीक है, मेरे पास नीम का तेल है। मैं इसे कल सुबह दोहराकर लगाऊंगी। क्या हम आज दोपहर में पत्तियों को हल्का पानी दे सकते हैं ताकि पेस्टिसाइड ठीक से काम करे? हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि मिट्टी बहुत गीली ना हो, नहीं तो जड़ें सड़ सकती हैं। समझ गया। मैं एक स्प्रिंकलर सेट करूंगा और 10 मिनट बाद जांचूंगा। धन्यवाद, इस तरह हम दोनों मिलकर बगीचा बचा सकते हैं। अगली बातचीत। सिता, तुम्हारी बहन की सुनवाई आज है। क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे कजिन सनीता की मदद करना चाहूंगी। सनीता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आज रसोई में एक्स्ट्रा रोटी कैसे मिल सकती है? मैं दरवाज़ा खोलकर देखूंगी, पर तुम्हें पहले गार्ड को शांति से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं गार्ड को समझाने जाऊंगा, फिर आप लोग रोटी की व्यवस्था कर लेंगे। चलो सब मिलकर इस लॉकडाउन को थोड़ा आसान बनाते हैं। अगली बातचीत। सिता, मैं तुम्हारी पुरानी सहेली हूँ। आज हम यहाँ बंदरगाह पर मिले। हाँ सुनीता, मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ और मैं अपनी शादी के लिए द्वीप जा रही हूँ। देखो, नाव का समय 5 बजे का है, पर आज लहरें बहुत उछल रही हैं। कप्तान ने कहा है कि अगर लहरें बहुत तेज नहीं हुईं तो वे अभी भी रवाना होंगे। अगर देर हो गई तो हमें टर्मिनल में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने परिवार को बता दूंगी कि हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। चलो एक कप गरम चाय लेते हैं, इससे ठंड भी लगेगी नहीं। बहुत बढ़िया, चाय के बाद हम नाव की घोषणा सुनेंगे। अगली बातचीत। अरे रोहन, क्या तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, मैं तुम्हारा कजिन हूँ और हम दोनों ने स्नोबोर्डिंग सीखने का प्लान बनाया था।
लेकिन आज सुबह से बर्फ बहुत तेजी से गिर रही है। लोड्स का हीटर बंद हो गया है। चलो मैं फ्रंट डेस्क पर जाकर पूछता हूँ कि क्या वैक्यूम हीटर या अतिरिक्त ब्लैंकेट उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पैर में गॉगल्स गड़बड़ हो गए। मैं उन्हें ठंडे पानी से धोना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे लिए एक गर्म चाय का कप ले आता हूँ, फिर हम साथ में गॉगल्स को ठीक करेंगे। धन्यवाद रोहन। तुम हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हो, जैसे कि हमारी कंपनी की टीम मीटिंग में भी। कोई बात नहीं कजिन, आज की बर्फ हमें और करीब लाएगी। Ugly butt cheek. रोहन, मैं साइट मैनेजर हूँ, पर आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं फोरमैन हूँ, बताओ क्या समस्या है। कल का कंक्रीट का ऑर्डर नहीं आया, क्या तुम्हें पता है? सप्लायर ने कहा ट्रक पिचकारी में फंस गया, इसलिए देर हो रही है। इस कारण हमें आज की स्लैब के काम को टालना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी ही मलबा साफ करवा देता हूँ ताकि ट्रक निकल सके। धन्यवाद रोहन। जल्दी से काम हो जाए तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन बच जाएगी। कोई बात नहीं, मैं टीम को भी बता देता हूँ कि सुरक्षा का ख्याल रखे। Ugly butt cheek. हमारी अगली रात को राजनीतिक समारोह है, हमें व्यवस्था तय करनी होगी। बहन, मेहमानों के प्रमुख दरबारियों को मुख्य दरबार में बैठाना उचित रहेगा। माँ, मैं चाहूंगी कि हमारे युवा राजकुमार को भी सम्मानित किया जाए। मैं सुरक्षा का ध्यान रखूंगा, खासकर जब मेहमान आएंगे। धन्यवाद ईशान। रतन के बक्से में उपहार रखो, वह उन्हें पसंद आएगा। मैं संगीतकारों को तैयार करूंगा, हमें शास्त्रीय संगीत बजाना चाहिए। मैं अपने बंधुओं को पोशाक दिखाने के लिए तैयार करूंगी। सब कुछ ठीक रहेगा, हम सब मिलकर इस समारोह को यादगार बनाएंगे।